जाएंगे, हमारी लाशों में से जाएंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं। हम गोली खाने के लिए भी तैयार है, हम गोली खाएंगे। हम सबसे मकान के ऊपर बुलडोजर बाद में चलेगा, पहले हमारे के ऊपर से जाएगा बुलडोजर। हम मरेंगे, आत्मदाह करने के लिए तैयार है। गोली खाने के लिए तैयार है। मैं सोगिंदर डाकर सबसे पहले गोली खाऊंगा और बाद में खाएंगे, सबसे पहले मैं गोली खाऊंगा भाई। गोली लगे, बुलडोजर हमारे ऊपर चढ़े, डंडे लगे, जो भी होगा हम देखेंगे, मरेंगे। जैसे एमसीडी कहती है कि यहाँ पे मिसयूज हो रहा है डेयरी प्लॉट का, तो एमसीडी कैसे डेयरी प्लॉट को कमर्शियल पर्पस के लिए मेरे को लाइसेंस दे सकती है? ये देखो कन्वर्जन चार्ज, और ये मीडिया ये जाना चाहिए, कैसे दे सकती है? मेरा ये क्वेश्चन है। मतलब मर जाएंगे, मकान खाली नहीं करेंगे, मकान के अंदर ही दब के मर जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, अपना पूरा परिवार, हमारा पूरा परिवार खड़ा है, हमारा पूरा परिवार खड़ा है, अंदर मर जाएंगे पर बाहर नहीं निकलेंगे। खाली कहाँ जाऊंगा? मेरे बाप माँ दादा सारे यहीं मर गए, हम भी मर जाएंगे। जो बिल्डोजर आएगा उसके आप सामने खड़े होंगे, पहले हमें मारो, उसके बाद मकान तोड़ दो। जब हम सब कुछ पता है, ये अमूल दूध वाला है, इससे पैसे ले रही है नैना सिब्बल। उसके बाद अनाज कॉलोनी, बार बार उनका कहना ये है, ये हमारे को अलॉटेड प्लाट है, ये कब्जा किए हुए प्लाट नहीं है। वो जो कोर्ट में मेंशन डालते हैं, जो उनके जज साहब के दिमाग में बात डालते हैं, बार बार ये डालते हैं कि इन्होंने कब्जा कर रखा है। वैसे कहती है गवर्नमेंट के देश जो है आगे बढ़ रहा है। अरे जब सारा देश आगे बढ़ रहा है तो हम पीछे कैसे जा रहे हैं भाई? हमारे को 50 साल पीछे कैसे धकेला जा रहा है? देश को आगे बढ़ा रहे हो। और जो यहाँ हम कोई बाहर के नहीं है, हम कोई रोहिंग्या मुसलमान नहीं है, हम यहीं के परोपर हिंदू है, हिंदू वासी है और भारत के वासी हैं। हम भारत के रहने वाले मूल निवासी यही, हमारे पूर्वज बड़े छोटे सब यही मरे हैं, यही जिंदे हैं, यही सब कुछ हमारा यहीं पे है। और हमारे को यहाँ से क्यों भगा रहे हैं? जो बाहर के हैं उनको यहाँ लाके शरण दिया जा रहा है, और जो यहाँ के हैं उनको यहाँ से भगाया जा रहा है। हेलो दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूं सावा डेयरी में। जैसा आपने सुना था कि गाजीपुर में भी नोटिस आया था, और उनके बाद जो है भलसवा डेयरी में भी बुलडोजर आ गया था। और आपको तो मैं बहुत 2 हफ्ते पहले से बता रहा था कि भलसवा में नोटिस आया था, उसके बाद बुलडोजर आया है। मैं पूछने वाला हूं कि सावा डेयरी में आखिर हुआ क्या है, यहाँ के जनता से पूछे, सर क्या हुआ है आखिर आप लोगों से? बताओ साहब। हमारे साथ ये हुआ जी, एक ऑनलाइन नोटिस डाल दिया इन्होंने, ऑनलाइन अखबारों में, अखबार में तो डाला ही है, लेकिन इन्होंने ट्विटर पे डाल दिया है, अपनी वेबसाइट पे। हमारे पास ना तो कोई पर्टिकुलर किसी के हैंड में आया है, ना किसी के दीवार पे चिपकाया गया है, और सिर्फ हमारे को 5-10 दिन का टाइम इन्होंने दिया है। 5 दिन का है उसमें, तो बाकी ये कह रहे हैं कि उसमें बढ़ जाएगा। लेकिन ये है कि किस वजह से, हमें वजह बताई जाए। उनका कहना ये है कि भैंसें नहीं है। अब हमारे पिताजी काम करते थे भैंस का, अब हम नहीं कर रहे हैं काम भैंस का, तो आगे क्या हमारे को बढ़ने को नहीं है। उसके बाद ये कहते हैं कि आप यहाँ 1 मंजिल मकान बना सकते थे। क्यों बना सकते थे? नीचे भैंसें बांधेंगे, रहेंगे कहाँ पे? भैंसों के बीच में बैठेंगे। उसके बाद अगर ऊपर हमने रहने का मकान अपने लिए बना लिया है तो क्या गलत कर दिया है? उसके बाद ये कहते हैं कि अलॉटमेंट खुद करते हैं, खुद ही कहते हैं कि हमने कोई पैसे नहीं लिए। हमने मना थोड़ी किया था, आप पैसे ले लो। कन्वर्जन चार्ज हमने भर रखे हैं, हाउस टैक्स हमने भर रखा है, सब हमारे पास स्लिप है, पानी के बिल सब हमने दे रखे हैं, बिजली का बिल हमारे लगा हुआ है, सीवर हमारे लगाए गए हैं। क्यों लगा रहे हैं? हमारे को फैसिलिटी दे रहे हैं, गलियों में गेट लगा के दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? या तो हमें ये मत दें, सीधा सीधा एक ऑर्डर दे दिया कि भाई हम आपका डेमोलिशन करेंगे। क्यों करेंगे जी? अब ये पूछे कि भाई क्यों करेंगे, वजह क्या है, हमारी कमी क्या? एमसीडी ने आपको नोटिस दिया है, वहां पे दिया है अखबारों में, आपके घर पे कोई नोटिस नहीं आया? कुछ भी नहीं, हमारे कोई नोटिस नहीं आया है। हमारे को सीधा ये अपना ट्विटर के द्वारा और अखबार में, नव भारत टाइम्स में, उसमें इन्होंने अपना डाल दिया। वो जिसने अखबार पढ़ा है उसे पता है, जिसे नहीं पता है उसे कुछ भी नहीं पता। क्या आप लोगों को पता था कि यहाँ भी हमारा जो घर है बुलडोजर लाके तोड़ा जाएगा? इस तरीके से वो जो नोटिस दिया है, मतलब तोड़ने के लिए दिया है, कहा कि अगर आप खाली नहीं करेंगे तो हम खाली करवाएंगे, और जो चार्ज लगेगा वो आपको देना होगा। इससे पहले कोई नोटिस दिया था कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है? नहीं, उससे पहले आज तक हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया गया। और कहने का ये है कि 800 रुपए पर आवर आपसे लिया जाएगा आपका मकान तोड़ने का। हमारा मकान भी टूटेगा, उसके बाद हम उन्हें पे भी करेंगे। और 100 रुपए पर आवर? हाँ जी। और ना ही हमारे पास आज तक कोई सम्मन आया कोर्ट के द्वारा। हमारा केस कौन हमारे ऊपर अगेंस्ट हमारे कर रहा है, तो हमें पता भी तो होना चाहिए। अगर मैं कहीं पे भी एक्यूज पर्सन हूँ तो कंप्लेनेंट है, वो हमारे पास कोई भी सम्मन भेजे या हमारे को इन्फॉर्मेशन दे, तो ताकि हम भी अपने दलील के लिए, अपनी पेश करने के लिए अपना कोई एडवोकेट करें, या हम भी जाके कोर्ट में खड़े हों। ये तो वो बात होगी, एक आदमी अपने आप खड़ा होके लड़ा और वही जीत गया, उसके अपोजिशन में तो दूसरा लड़ने वाला है ही नहीं। तो इनका तो मतलब ये है कि हमने अपना खुद केस डाला, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और हमने अपना केस जीत लिया और अब डेमोलिशन करेंगे।
किस वजह से डेमोलेशन करेंगे, ये कोई वजह नहीं अभी हमारे को सामने आई है, कोई वजह नहीं बताया। कोई वजह सामने नहीं आई है। सीधा सीधा इन्होंने नोटिस डाल दिया और हमारे को डेमोलेशन का ऑर्डर दे दिया। अच्छा, ये सुनैना सिब्बल जो याचिका दिया था, है ना, तो क्या आप लोगों को इससे पहले मालूम था कि कोई है जो यहाँ पे केस लड़ रही है, कोर्ट में डाला है कुछ कुछ? हमने तो आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी जी, हमने उसकी आज तक शक्ल नहीं देखी है। और हम यहाँ 1976 से में है, 76 में तो आके हमारे को यहाँ बसा दिया गया। और दूसरी बात, अब यहाँ से कहाँ जाए हम बताओ? यहाँ पर 1000 परिवार हैं, तो ये कहाँ जाएंगे बताओ? आप बताओ। लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा के लोगों ने यहाँ पे अपने घर बनाए हैं, रह रहे हैं, इतने सालों से ही रह रहे हैं। अभी भी तो आप लोग डेयरी पालन कर रहे हैं, यानी गाय रख रहे, भैंस रख रहे हैं। डेयरी पालन कुछ कुछ एरिया में है, सभी एरिया में नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जिसके बाप दादा कर रहे थे, जरूरी नहीं है ना कि उसका बच्चा भी पशुपालन ही करेगा। वो पढ़ लिख के उसको भी हक है एक अच्छी संस्था में जाने का, अच्छी सोसाइटी में जाने का, नौकरी करने का। तो पहले के टाइम पे ऐसे फरमान आते थे, जो राजा होते थे ना, वो ऐसे तुगली की फरमान देते थे कि अब से ये चीज हो जाएगी, अब से ये हो जाएगी। ऐसे ही आज एमसीडी ने हमें फरमान दे दिया, एक तरीके से हमें ये बोल दिया 27 सालों से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, हमारा पैन कार्ड भी है, हमारा आधार कार्ड भी है, हमारे पास सारी सर्विसेज, जैसे सर बता रहे हैं, इन्होंने भी बताया आपको, यहाँ पे सीवर डल गए हैं, यहाँ पे गेटेड सोसाइटी लग चुकी है। तो क्या एमसीडी को पहले नहीं पता था कि यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है? आज से 25 साल पहले बता देता हमें। अब एकदम से कहां से ये रूल निकाल दिया उन्होंने, और हमें कुछ बताया नहीं है, कोई संबंध नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ये तो इनको पता लग गया, 2-4 को पता लग गया तो उन्होंने बता दिया, नहीं तो वो एकदम से आगे हमारे घर के बाहर खड़े हो जाते। हम क्या पता, हम लोग अपनी सर्विसेज में गए होते। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पढ़े लिखे से रह रहे हैं यहाँ पे 48 साल से। मेरा सिर्फ एक कंटेंशन है कि सारा मुद्दा था सुनैना सिब्बल का एनिमल क्रूरल्टी को लेके। अब एनिमल क्रूरल्टी की कोई बात नहीं हो रही है। अब सीधा सीधा ये हो रहा है कि जितनी भी डेयरी कॉलोनीज हैं, इंक्लूडिंग शाबा डेयरी, कि इनके मकान तोड़े जाए। और ये जो मिसयूज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एमसीडी ने खुद यहाँ पे कन्वर्जन चार्ज लेके दुकानें खोलने के अलाउड करे हैं। तो एक बार ये कह रही है कि ये मिसयूज है एमसीडी, और दूसरी बात ये कह रही है कन्वर्जन चार्ज कैसे अलाउ कर सकते हो आप? मेरा ये कंटेंशन है। और सबसे बड़ी बात, जो ऑर्डर पास हुआ है हमारे अगेंस्ट, वो एक्स पार्टी हुआ है, क्योंकि हमें तो पार्टी नहीं बनाया गया किसी भी रेजिडेंट को, ना किसी डेयरी और उनको वहाँ पे पार्टी बनाया गया हो। ये कहानी सारे डेयरी वालों के साथ है, डेयरी वालों के साथ है, बिल्कुल सेम एलिगेशन, सेम चीज, मतलब रटा रटाया हुआ तोता की तरह सबको एक बात कह दिया, आप ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, सबके लिए सेम डायलॉग। 48 सालों में क्या एमसीडी ये तो बड़ी थी जहाँ पे इतनी रिहाइश बस रही थी, इतने कमर्शियल काम हो रहे थे? कहाँ थी एमसीडी? सीवर डले यहाँ पे, पानी के पाइपलाइन डले हैं, बिजली के सब आया है, तो कहाँ थी एमसीडी तब? डीडीए कहाँ थी? सो रही थी इतने सालों में, तब किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। आज 48 साल बाद जब सब कुछ ठीक हो गया है, तो ये कह रहे हैं कि भाई खाली करके चले जाओ। कहाँ चले जाओ? हम कोई बाहर से तो आए नहीं है, बांग्लादेश से तो आए नहीं है माइग्रेट करके, हम तो यहीं पे रह रहे हैं स्टार्टिंग से। तो हमें निकालने वाला एमसीडी होता कौन है? तौर पे जैसे खैबर पास में घट टूटा था, जो भी थे वहां पे रहने वाले, वहां पे उनको गाय नहीं पालते थे, तो उस पर एक आरोप लगाया कि ये लोग पाकिस्तानी शरणार्थी थे जिसको मैंने जमीन दिया, जबकि उन लोगों का कहना था कि भाई साहब हम लोग पाकिस्तान से कोई आया ही नहीं, हमारा बाप दादा, है ना। मेन बात है, एक मिनट, मेन बात ये है कि आप लोग को जिस तरीके से, इसी तरीके से फालतू का आरोप लगाया गया है कि आपके पास गाय है, ये एक मुद्दा उठा के, है ना, क्रूरल्टी खत्म हो गया है। अब लैंड ग्रैबिंग का काम चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारी जमीनें हड़पने के लिए यहाँ पे बात हो रही है। अब सिर्फ और सिर्फ कभी तो हमारे को ये कहा जाता है कि एनिमल को बांध के गले में रस्सी छोटी बांध के उनको बांध के रख रखा है, कभी ये बोला जाता है खुली गायें घूम रही है, तो करें क्या? इन एनिमल को अगर हम खुला छोड़ देंगे, जो हम पालन कर रहे हैं, अगर इनको हम बांध के नहीं रखेंगे, तो किसका ये उम्मीद है कि शाम को उसके घर पे खड़ा मिलेगा? और खुला छोड़ रहे हैं तो ये आरोप लग रहा है कि रोड हो रहे हैं हमारे, डिस्टर्ब हो रहे हैं, इनको खुला छोड़ रहे हैं, कूड़ेदान में जा रहे हैं। कूड़ेदान आपने खुले बना रखे हैं, कूड़ेदान की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारे प्लॉटों को और सिर्फ हमारे एनिमल को इसके ऊपर ब्लेम किया जा रहा है। जो सुनैना सिब्बल है, हमने तो इसका नाम ही नहीं सुना था, भलसवा डेयरी के पहली बार नाम सुना सर, हमने पहली बार आप लोगों ने। इसका तब पता लगा है कि हमारे ऊपर ये आरोप इन्होंने डाल के और हमारे अगेंस्ट केस डाल रखा है। या तो हमारे को पहले पार्टी बनाओ, या तो हमारे को पार्टी बनाओ, और पार्टी आप बना नहीं रहे। एक चीज और बताइए, अगर हमारे एनिमल को, अपने पशु हैं जो हमारे, हम उनको पालते हैं, तो रहेंगे कहाँ? रहने के लिए मकान तो चाहिए, और रहेंगे तो हमें खाने के लिए भी तो जो सामान खाद्य होता है वो सब भी तो चाहिए। वो दुकानें नहीं होंगी तो वो कहाँ से आएंगे? क्या हम 10 किलोमीटर दूर से लेने जाएंगे उन्हें? एक बात बताओ सर आपका नाम पहले बताओ। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। पहले हमारी भी डेयरी थी यहाँ पर, उसके बाद एक हादसा हुआ, मेरा हाथ कट गया। हाथ कटने के बाद मैं दूध निकालने लायक तो नहीं रहा ना, दूध निकालने लायक नहीं रहा, मैं नहीं निकलता था दूध। मैंने अपनी दुकान कर ली परचून की। अब बताओ उसमें मैंने क्या गलत किया? किसी की चोरी तो नहीं की, किसी के घर पे तो नहीं घुसा, अपना काम करके बैठा था हूँ। आज भैंस पालने लायक नहीं था मैं तो नहीं हुआ, अपने घर तक चला रहा हूँ ना मैं, तो बताओ हमने क्या गलती करी? तो काम करें कोई ये हमारे प्रधान जी है, हमारे RW के, इनसे बात करो थोड़ी आप। भाई
ये तो अंग्रेजी राज हो गया। वे जहाँ से पकड़े थे ठाव थे, जिसे बैठा देते वहीं बैठ जाते। इसमें किसका, ये तो तानाशाही चला रहे हैं अपनी, और किस चीज का वो है ये? अच्छा मुझे ये बताइए, क्योंकि जब मैंने उससे पहले मैंने नोटिस पढ़ा है हाई कोर्ट का कि हाई कोर्ट ने क्या कहा है, क्योंकि जो 2 जज बैठे थे, मनमोहन और जस्टिस मनमोहन और एक अरोड़ा करके थे जस्टिस, वो सुनैना सिब्बल के साथ 3 याचिकाकर्ता थे, समझे ना सर। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैटर है 3 याचिकाकर्ताओं ने, इसमें एक सुनैना सिब्बल भी है, और कोर्ट में जो जज है एमसीडी को कहा कि आपके रहते हुए इस एरिया में जो गाय के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, समझे ना, तो आप उसको खाली क्यों नहीं करवाते, गाय को यहाँ से शिफ्ट क्यों नहीं करवाते। तो वही हम पूछने वाले हैं कि क्या आप लोग जो जानवर है यहाँ पे, जो जानवर उनके साथ अत्याचार करते हैं आप लोग? नहीं, कोई अत्याचार नहीं है, बहुत बढ़िया रहते हैं जानवर। खुद जाओ और सर्वे करो खुद आप। हमारे यहाँ जैसे वहाँ पे बलसवा के अंदर जो कूड़े का गोदाम। आपके माध्यम से एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज हमारे ऊपर तो ये इल्जाम लगाया गया है कि हम जानवरों पे अत्याचार करें। जानवर जिसमें कि भैंस और गाय, जिसके घर में एक डोगी बंधा है ना, वो अत्याचार उस पर भी नहीं करता, तो जो वो कुछ भी नहीं देता। ये गाय और भैंस तो हमें दूध दे रही है। ज्यादा जो आबादी है हिंदू भाई सबकी है ना, ज्यादातर सब हिंदू भाई है ना। तो मैं बता दूं हिंदू भाई है, तो ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप लोग तो जबह भी नहीं करके खाते होंगे, एग्जाम्पल के साथ उसके अत्याचार हो रहा है, और जाहिर सी बात है यहाँ सारे हिंदू भाई हैं, समझे ना, ज्यादातर 90% ज्यादातर हिंदू ही होंगे। तो वो तो गाय के लिए आपको भी मालूम है कि एक छोटा हिंदू भाई भी होता है, उसके लिए माता है, समझे ना, वो कैसे अत्याचार कर सकता है उनके साथ? गाय को तो माँ का दर्जा देते हैं, माँ का दर्जा दे रहे हैं हमने, गाय को माँ का दर्जा दिया। गाय के लिए अत्याचार थोड़ी ना करेंगे, गाय तो हमारी पूज्य है। और दूसरी बात ये है, हाँ जी हेलो, दूसरी बात ये है कि हमारे जो है ये हमारी रोजी रोटी है, पशुपालन जो है हमारी रोजी रोटी है। हम जो पशुपालन है हमारी रोजी रोटी है, इसके साथ हम अत्याचार करेंगे? और ये जो पशुपालन जो है, ये पशु फ्री में नहीं आते, 2.5 लाख 3 लाख रुपए कीमत है एक पशु की। इसको कोई खुला नहीं छोड़ देगा, कि क्या गारंटी है खुला छोड़ दे ये वापस आएगा या नहीं आएगा? प्रधान जी बांध के रखते हैं। और रही बात दूसरी है हमारी कॉलोनी को तोड़ने की बात, हमारी तो समझ में ये बात नहीं आ रही, अगर इनको तोड़ना ही था तो ये दिए किस लिए? हमने कोई अपने आप जबरदस्ती तो यहाँ कब्जा किया नहीं, हमने किसी की जमीन पे, डीडीए की पे, एमसीडी की पे, हमने अपने जानबूझ के अपनी जबरदस्ती कब्जा नहीं करा। हमारे को ये गवर्नमेंट ने दिए थे सन 76 में। 15-20 साल 50 साल हमारे बड़े बुजुर्गों ने अंदर दिल्ली में गुजारे, वहां गुजारने के बाद हमारे को यहाँ पे जंगल में फेंक दिया। अब यहाँ पे हमने अपने खून पसीने डेवलपमेंट किया, इतने पानी में थे, हमने खड्डे में थे, हमने भराव करे, कोई सरकारी हमें सुविधा नहीं मिली, हमने अपने आप से इसका विकास करा। आज विकास करा, डेवलपमेंट कर दिया, कॉलोनी हमने रहने लायक कर दी। आज हमारे को कह रहे हो यहाँ से छोड़ के तुम यहाँ से भागो, वहां घोगा में जाओ। आज जो स्थिति यहाँ 50 साल पहले थी, आज वो स्थिति घोगा में है, ठीक है जी। अब वो वहां जाके हम 50 साल वहां डेवलपमेंट करेंगे, फिर हमें वहां से आगे भगा दिया जाएगा। वैसे कहती है गवर्नमेंट कि देश जो है आगे बढ़ रहा है। अरे जब सारा देश आगे बढ़ रहा है तो हम पीछे कैसे जा रहे हैं भाई? हमारे को 50 साल पीछे कैसे धकेला जा रहा है? देश को आगे बढ़ा रहे हो। और जो यहाँ हम कोई बाहर के नहीं है, हम कोई रोहिंग्या मुसलमान नहीं है, हम यहीं के परोपर हिंदू है, हिंदू वासी है और भारत के वासी हैं। हम भारत के रहने वाले मूल निवासी यही, हमारे पूर्वज बड़े छोटे सब यही मरे हैं, यही जिंदे हैं, यही सब कुछ हमारा यहीं पे है। और हमारे को यहाँ से क्यों भगा रहे हैं? जो बाहर के हैं उनको यहाँ लाके शरण दिया जा रहा है, और जो यहाँ के हैं उनको यहाँ से भगाया जा रहा है। ये बताओ कहाँ का न्याय है? न्याय है ये तो तानाशाही है, और ये तानाशाही अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे सर से जो ऊपर पानी चला गया, ठीक है जी। हमारे 10-11 फार्म है, गाजीपुर गोला डेयरी और ये बलसवा डेयरी, साबा डेयरी, हमारे 11 फार्म है। हम 11 के 11 हम एक साथ हैं, ठीक है जी। हम जिएंगे भी एक साथ, मरेंगे भी एक साथ, जो होगा हमारे साथ एक साथ होगा। अगर हमने जबरदस्ती किसी की जमीन पर कब्जा कर रखा हो तो बेशक आके तोड़ दे, हमारी कोई वो दिक्कत नहीं हमारे को। लेकिन हमारे को गवर्नमेंट ने दी हुई है, और गवर्नमेंट ने हमारे को दी है, हमारे को उसने बैठाया। हमारे को यहाँ से उठाने के लिए हमारे से कम एक बार पूछ तो लिया था, वह कौन है सालिना शिब्बल कौन है? वह उसे हम क्या जाने कौन है? वह ये बताइए, देने वाली थी क्या जो हमें उजाड़ने वाली बन गई है? वह होती कौन है? अगर उसने हमारे को जमीन दी हो तो हमारे से खाली करवा ले। हमारे को अगर उसने दी हो तो, जब हमें उसने दी नहीं, हमारे को गवर्नमेंट ने दी। अरे गवर्नमेंट हमारे को जो है बुलाए, हमारे सामने आए, हमें बताए भाई तुम्हारी गलती ये है, हम उस गलती को एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारी गलती होगी तो एक हमारा छोटा परिवार था, आज हमारा बड़ा परिवार है। पहले हम सिंगल रूम में रहते थे, आज हमें डबल की जरूरत है, कल हमें तिबल की जरूरत, तिबल भी बनाएंगे। तो इसमें हमने गलती क्या कर दिया? बाल बच्चा बढ़ते जा रहा है, बाल बच्चे हमारे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमारी पीढ़ी बढ़ रही है, अब मेरे फादर है, 2 ब्रदर है, हम 2 ब्रदर 2 मंजिल में तो रहेंगे। यदि एक ही मंजिल में भैंस भी रहेंगी, एक ही मंजिल में पूरा परिवार रहेगा। उसके बाद अनाज कॉलोनी, अनाज कॉलोनी, बार बार उनका कहना ये है,
ये हमारे को अलॉटेड प्लाट है, ये कब्जा किए हुए प्लाट नहीं है। वो जो कोर्ट में मेंशन डालते हैं, जो उनके जज साहब के दिमाग में बात डालते हैं, बार बार ये डालते हैं कि इन्होंने कब्जा कर रखा है, कब्जा कर रखा है। हमारे को ये बताया जाए कब्जा किस तरीके से कर रखा है। आपको नहीं लगता कि एनजीओ के पीछे कोई बहुत बड़ी पार्टी का हाथ है? हमें पता है, ये सब कुछ पता है। ये अमूल दूध वाला है, इससे पैसे ले रही है नैना सिब्बल। ये एनजीओ बना रखी है। अरे एनजीओ के पैसे खाती है। एनजीओ का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो सामने खड़ा होकर ये बात बोलता हो कि मैं हूँ, मैं केस डाल रहा हूँ। ये सब एकदम गोल गपोल चल उसके रहा है। पास तो रुपए अपना है ही नहीं है। ये वो तो ये फंड जो लेती गोल है। नहीं, नैना सिब्बल अपना घर तो देख ले, उन्होंने कितना बढ़िया बना रखा है। वो उन पे तो आरोप लगा रही है कि भाई 2 मंजिल बना लिया, 3, उनने कितना कंट्रोल में बात कर रखी है, कितने कानून में है। एनिमल की अगर प्रॉब्लम है भाई, एनिमल की प्रॉब्लम है तो एनिमल तक सीमित रखे ना। घर तोड़ने ही क्या है, आदमियों ने क्या बिगाड़ा है? हम किसको वो कर रहे हैं परेशान? हम कहाँ गंदगी फैला रहे हैं? हम कौन सा दूध दे रहे हैं? एनिमल दूध दे रहे हैं, उनके दूध में पॉइजन बता दिया। अरे आप लोगों ने बलसवा डेयरी के पास बाईपास पे जो खत्ता डाल दिया, गंदगी तो पूरी दिल्ली की लाके आपने यहाँ डाल दी। उसके बाद आप बोलते हैं आपके एनिमल वहां जाते हैं और खाते हैं। अरे आपने डाली क्यों? आप इसको खुले में डालो। आपने वहां डाल दिया, हमारे एनिमल वहां जाते हैं, इस बात का सबूत क्या है? एनिमल जाते हैं, क्या पता किसके जाते हैं। हमारी जो भैंस है, हमारी जो गाय है, हम उन्हें क्यों खोलेंगे और क्यों गंद खिलाएंगे? क्योंकि दूध तो हमें भी पीना है। वो पॉइजन हम पूरी दिल्ली में बांट रहे हैं ना। अगर हम वो पॉइजन पूरी दिल्ली में बांट रहे हैं तो वो पॉइजन हम भी तो पी रहे हैं, तो हम जहर पियेंगे। ये उनका कहना है। ये सारे झूठे ढकोसले हैं, ये सब बकवास है। इससे हम परेशान हो चुके हैं, हम मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, ना खाया जा रहा है, ना पिया जा रहा है, ना सोया जा रहा है। हमारा सुख चैन सब छीन लिया है। जरा सी एक नोटिस ने अखबार में डाल दिया जी, ट्विटर पे डाल दिया, उसके बाद हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नैना सिब्बल कहती है कि भाई इंजेक्शन लगाते हैं और वो दूध छोड़ देती है। उसको तो ये भी पता नहीं दूध निकलता कैसे है। मकान खाली नहीं करेंगे, हमारे इसी में आपको दबाना पड़ेगा, हम खाली नहीं करेंगे। बिल्कुल इसके अंदर ही आपको दबाना पड़ेगा। मर जाएंगे जी, मकान खाली नहीं करेंगे। मर जाएंगे, मकान खाली नहीं करेंगे, मकान के अंदर ही दब के मर जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, अपना पूरा परिवार, हमारा पूरा परिवार खड़ा है, सामने पूरा परिवार खड़ा है, अंदर मर जाएंगे पर बाहर नहीं निकलेंगे। खाली कहाँ जाऊंगा? मेरे बाप माँ दादा सारे यहीं मर गए हैं, हम भी मर जाएंगे। हमारे पास कोई अवैध कब्जा नहीं है, हमारे पास गवर्नमेंट की दी हुई स्लिप है। जो हमारा जो वो करा था ना उन्होंने, वो अलॉटमेंट किया था, वो हमारे पास बाकायदे प्रूफ है। हम आज की डेट में फिलहाल जो प्रेजेंट में जो शहरी विकास मंत्री है खट्टर जी, हम उसके तक ये पहुंचाना चाहते हैं। भाई वो एक पर्ची दिखाना मेरे को, मीडियम के माध्यम से हम ये पर्ची दिखाना चाहते हैं। अलॉटमेंट की हमारी पर्ची है, अगर हमारे को तोड़ना था, ये पर्ची किस लिए दी गई है? ठीक है जी, ये सन 76 की पर्ची है। अगर हमारे को तोड़ना था, आप ही तो अलॉटमेंट करते हो, आप ही हमारे से छीन लेते हो। ये हमारे को पहले बताया भी नहीं जाता कि 50 साल के बाद आपसे छीना जाएगा, तो ये कहाँ का न्याय है? ठीक है जी, एलजी की कटी हुई पर्ची है सर, पक्की पर्ची है। तो आपके मीडिया के माध्यम से हम ये जो है, जो अलॉटमेंट पर्ची है हमारी, हम जो मनोहर लाल खट्टर को पहुंचाना चाहते हैं, जो आज के टाइम में प्रेजेंट में शहरी विकास मंत्री है। कम से कम वो एक नैना सिब्बल है। हम जो है 11 फार्म में हम जो है 50 लाख आदमी है, वो 50 लाख की सुनेगा या एक नैना सिब्बल की सुनेगा? वो नैना सिब्बल ने ठाके केस कर दिया। और इन्होंने गवर्नमेंट ने जो हमारे को ये जो प्रूफ दे रखा है, ये हम वैसे नहीं बोल रहे हैं, हम प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। हमारे जो बुजुर्गों को ये जो अलॉटमेंट की पर्ची दी थी, आज हमारे पास ये है। हम जो है नाजायज कब्जे पे नहीं है, ये गवर्नमेंट के दिए हुए कब्जे पे। हम गवर्नमेंट ने हमारे को यहाँ पे बैठाया, हमारे को रोड निकाल के दिए, नाली निकाल के दी, नक्शा बना के दिया। नक्शा हमारे पास है गवर्नमेंट का दिया हुआ, हम उसमें बैठे हैं। हमने अवैध कब्जा नहीं किया। अगर अवैध कब्जा हमने किसी ने किया है तो आके दिन में आके खुले आम आके तोड़ दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये हमारे साथ अत्याचार है। आप ही तो अलॉटमेंट करते हो और आप ही उसको तोड़ने का वो देते हो। एक 50 लाख पब्लिक एक तरफ है, एक नैना सिब्बल अकेली एक तरफ है, तो 50 लाख की सुनी जाएगी या एक नैना सिब्बल की सुनी जाएगी? और नैना सिब्बल होती कौन है? नैना सिब्बल अगर होती, कोई यहाँ आके हमारे बीच में रही होती, उसको हमारे दुख का पता होता तो वह कुछ कहती। अगर सरकार को तोड़ना ही था तो ये फैसिलिटी दी क्यों? सड़क क्यों बनाई? क्या ये मीटर क्यों लगाए, खंबे क्यों लगाए, स्कूल क्यों बनाए हैं? 12 गज वालों को नहीं तोड़ रहे, और ये साबर डेयरी तोड़ने की बात कर रहे हैं। 12 गज साबर डेयरी 45 गज में से तो बना है। सारी पब्लिकों को एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा जब जाके होगा। ये जो प्लॉटिंग की गई थी पहले, ये 45 गज की पूरी प्लॉटिंग थी ऑल टोटली, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी, ना पानी की, ना लाइट की, ना रोड की,
ना नाली की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे आदमी अपने जानवर लेके आए, बीमार होने लगे, यहाँ का पानी सूट नहीं हुआ, धरती का पानी उस टाइम खराब था, ये सारा सूट नहीं होने के कारण वो यहाँ से खाली करके चले गए। उसके बाद जो ये खाली जगह थी इसमें ये 12 गज की प्लॉटिंग कर दी है। तो आज जो उन प्लॉटों में 45 गज प्लॉटों में 12 गज के प्लॉट बैठे हुए हैं, तो वो हमारा साबा डेयरी कॉलोनी के जो 45 गज थे इनको कैंसिल करके और उन्होंने इनको 12 गज में ही उस टाइम सन 86 में आवंटित किया था। तो दोबारा हमारे को ये कह दिया गया था अब ये प्लॉट आपके हैं, भैंसों से कोई वो नहीं है। क्योंकि अगर भैंसों की डेयरी देखे जाए तो यहाँ से चले जाएं आप पूरा मुर्गा मार्केट लास्ट तक और इधर आप चले जाएं 5 मंदिर तक, लेकिन यहाँ पे कोई फैसिलिटी ना होने के कारण वो सारे प्लॉट वापसी हो गए हैं। आपके आसपास भी जो डेयरी से बाहर होंगे वो लोग भी तो पालते होंगे, उनका क्या उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं होती? सब पालते हैं। रोहिणी में है ना, रोहिणी में आप सेक्टर 29, 28 शाहबाद गांव, प्रहलादपुर गांव, बरवाड़ा गांव, आसपास के खेड़ा गांव जितने भी गांव हैं, ओलंबी हुआ, घोगा हुआ, आप कहीं पे भी चले जाओ आपको भैंसे मिलेंगी घर में एक या अभी दो। मैं जैसे आ रहा था तो बहुत सारा रोड पे था अलग अलग एरिया में, तो मतलब वहाँ तो आपका है नहीं, तो वहाँ पे है किसका? तो उसके लिए कोई कानून नहीं। ये सुनेगा सिब्बल का है, ये सब उसकी चाल है। ये पहले रोड पे आप भी देखते होगे, आप भी दिल्ली में आज से नहीं हो, ये पहले गायें इतनी नहीं दिखती थी, लेकिन जब से ये डेयरी वालों के ऊपर वो डाला है ये रातों रात गायें छुड़वाई गई हैं रोड पे और हमारे को बदनाम किया जा रहा है। हमारी गायें कहाँ से हो जाएंगी? आप भी ये बात बोल रहे हो। हम मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं, ये हमारे रातों रात गाय आ रही है, 2-2 बजे गाय खोल रही है, ये हमारे रात को 2-2 बजे गाय की वीडियो डाली जा रही है, हमारे ग्रुपों में वीडियो डाली जा रही है, फेसबुक पे बताइए नए नए बंदे आ रहे कि जो वीडियो बना बना के डाल रहे कि ये साबा डेयरी में गाय है। ये सब चाल है, ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम जो हमारे से एफर्ट होगा वो हम करेंगे, कोर्ट के थ्रू करेंगे या सेल्फ करेंगे। सर, आपको टाइम भी कहाँ जाइए, कोर्ट जाइएगा। आपको तो अभी बताया, वो भी ऑनलाइन के थ्रू बताया है। अगर पहले बता दिया होता तो इतना तो लोग है काबिल की भाई वहाँ जा सकता था कोर्ट में अपना केस लड़। उसके बाद तो यही होगा, जो बिल्डोजर आएगा उसके आप सामने खड़े होंगे, पहले हमें मारो उसके बाद मकान तोड़ दो, जब हम जिंदा नहीं रहेंगे। चाचा है, बहुत है बुजुर्ग हैं। चाचा जी आप बताइए क्या हुआ है और आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? ये नाजायज कर रहे हैं जी, ये बिल्कुल। हाँ जी, नाजायज कर रहे हैं, बिल्कुल है ये नाजायज। आज से नहीं, हम 76 से है, यही हूँ मैं। ये आए थे सर्वे करने, उनसे बताया था मैंने, ये नहीं मानते। ये जो 12 गज के प्लॉटों की पर्ची दिखाई मैंने, ये बकवास बता दी उसने। जो कि 12 गज के प्लॉट मेरे पास है 2, वे भी बोले नहीं है, ये कैंसिल, बेकार है ये। तो ये काट के दिए होंगे ना गवर्नमेंट ने, हमने तो नहीं पर्ची ली, वे भी कैंसिल बता रहे हैं। ये क्या बात हुई है? क्योंकि वही एमसीडी है जो आज तक कभी एक्शन नहीं लिया था और हमें समझ में नहीं आ रहा है और जनता को भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर इसके पीछे है कौन सबसे बड़ी हाथ, जो कोर्ट से इतना एमसीडी को सुनवाया कि एमसीडी को कहा कि एमसीडी को जब कोर्ट ने कहा कि आप वहां उसको खाली क्यों नहीं करवाते, वहां पे जानवर के साथ इस तरीके से व्यवहार हो रहा है, तो एमसीडी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा सर हम सोच रहे हैं, इसकी विचार रहे हैं इस बात पे। तो उनको कोर्ट ने कहा है कि आप इतना समय क्यों ले रहे हो, उनको आप यहाँ से अलग दूसरी जगह पे दीजिए, समझे ना। तो आखिर इसके पीछे जो एनजीओ है, एनजीओ के पीछे है कौन जो वो ये पूरे के पूरे डेयरी को खाली करवाना चाह रहा है। आप भी एक इंसान है, अगर आप भी देख रहे हैं तो सेम एलिगेशन बलसवा के लिए लगा, सेम एलिगेशन गाजीपुर डेयरी के लिए लगा, समझे ना। हर डेयरी के लिए यही बात है। अब बताइए सबके लिए अगर इसी तरीके से यहाँ पे नहीं भी रहते होंगे, पूरे डेयरी से कितने लोग रहते होंगे प्रधान जी? कम से कम भी 10,000 लोग होंगे पूरे इस डेयरी से नहीं, 11 डेयरी से कई लाख लोग हैं। और यहाँ पे कितना घर होगा? कम से कम भी 20 लाख घर होंगे। और यहाँ पे कितना है आपके एरिया में? हमारे यहाँ भी कम से कम हमारे डेयरी वाले। और परिवार कितना रहते होंगे? कितने परिवार कम से कम भी ना होंगे, 2-3 हजार परिवार हो रहे हैं। 3 परिवार रहते हैं। 1976 से रह रहे हैं। 10,000 बेटा 1000 प्लॉटों के अंदर आप लगा लो कितने आदमी रहते होंगे। एक आदमी मतलब 5 आदमी के एवरेज लगा लो तो आप देख लो आप कितने आदमी है यहाँ पर। यहाँ पर 10,000 आदमी है। सन 76 में मैं पैदा भी नहीं हुआ था भाई, जी, मेरी पैदाइश साबा डेयरी की है। अब इससे आप अंदाजा लगा लो, जो जवान लड़का था वो आज हमारा दादा बन चुका है। अब आप लगा लो 3री-4थी पीढ़ी चल रही है, तो उनकी फैमिली होगी, बच्चे होंगे और फिर वो सब परिवार है। हमारा बाप खड़ा है, अब इसकी उम्र है, मेरी उम्र में ये देख लो कितना वो है। ये मेरा बाप है और मेरे बच्चे आज 24-25 साल के हैं।
अब ये देखो, घर के अलावा यहाँ ये पे स्कूल कितने- भी है, यहाँ पे कितने स्कूल वो है, रूपेश्वर पब्लिक स्कूल, एक बात स्कूल बताओ। विक्टर के बच्चे पढ़ने आते हैं, जितनी यहाँ सोसाइटीज है वहाँ के छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। अब ये देखो जी, इनकी उम्र हमारे साथ कितनी यहाँ पे बड़ा धोखा हुआ है और ये केजरीवाल ने किया है। पहले हमारे को बोलता था एमसीडी में आने से पहले कि मैं एमसीडी में मेरे को लाओ, जितने 7 ढेर कूड़े के लगे हुए हैं एक चीज बता दूं, मैं इनको खत्म कर दूंगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि एमसीडी में आने के बाद वो कूड़े के ढेर वहीं पे रहेंगे और कूड़े के ढेर के बगल में जो पब्लिक रहने वाली है उनको यहाँ से भगाया जाएगा। वो कूड़े के ढेर तो हटे नहीं उन पे, वो हमारे को हटा रहे हैं। ठीक है जी, हमारे साथ में केजरीवाल ने बहुत बड़ा धोखा किया है। हमारे से वोट ले ली और हमारे को बोला एमसीडी में लाओ, एमसीडी में हमने उसको पूरा बहुमत दिया। अब कूड़े के ढेर उससे हटे नहीं, अगर कूड़ा ढेर हटाने लगा, अपना शीश महल बनवा लिया। 2 कमरे के रूम में रहता था कौशंबी, मैं वहां पे गया हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा। आज जो है कई किले में रहता है, अपना शीश महल बनवा के, अपना तो तोड़ता नहीं। और हमारा जो हमारे को गवर्नमेंट से जो मिला हुआ है, जो हमने अपने खून पसीने से लिया है, वो उसको हमारे को कह रहा है कि यहाँ से जाओ, उसको तोड़ने के ऑर्डर दे रहा है। एमसीडी का कहना है, आज से पहले एमसीडी का कहना है कि हमारे पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है, हम यहाँ पे डेमोलेशन करके इस जमीन का कुछ करके अपना पैसे यहाँ से रिकवरी करेंगे। तो सर मैं बताऊं, एमसीडी का है ना, इसमें मैंने जहां तक पढ़ा है, और अगर आप भी कोर्ट का देखेंगे, पूरा का पूरा उसका पढ़ेंगे, तो एमसीडी को तो एक हमें लगता है कांधे बंदूक रखे चलाया जा रहा है। उनको क्योंकि मोहरा मैंने बनाया गया। मोहरा बना, उनको मोहरा बनाया गया। क्योंकि उसके जो एमसीडी ने जो अपना पक्ष रखा है कि सर मैं इतना परिवार उसको कहाँ भेजेंगे, कैसे रखेंगे, उसको खड़ी खड़ी शब्दों में कोर्ट ने सुना दिया कि आप जहां भी आप इसको जल्दी से यहाँ से चेंज करवाइए, एमसीडी जगह को मोहरा बनाया गया, हमारे को भी मोहरा बना गया। उसका नतीजा है कि जो जेल में पड़ा है, अगर वो अपनी जगह सही होता तो आज जेल में नहीं होता। वो हमारे को मोहरा बना के हमारे से अपने आज ये कूड़े का लेके चला गया। आज जो है इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। अरे घर तोड़ने हैं तो भैया उसके तोड़ो, जो हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला करके देश छोड़ के भाग जाते हैं, तो घर तोड़ने हैं तो उसको तोड़ने चाहिए। जो हजारों करोड़ों का घोटाला करके जो जेल में पड़े हैं, घर तोड़ने चाहिए तो उनके तोड़ने चाहिए। उनके कई कई करोड़ों के पर्दे हैं, शीश महल है, उनके तो बने। हमारे जो झुग्गी झोपड़ी है, इनको तोड़ने के पीछे लगे हैं। देखो 1995 का भरा हुआ है। ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये हम अगर एमसीडी में अगर एमसीडी को बना एमसीडी ने कैसे ले लिया जब हम यहाँ इलीगल है तो किस बिना पे तोड़ने आ गई है हमारे। किस पे लिया इन्होंने? कौन लिया इन्होंने, ये बताओ हमारे को। इधर से भी देखो, हमारे को अलॉटमेंट पर्ची भी दी, हमारे से टैक्स भी लिया, मिल्क टैक्स भी लिया, कुंटा टैक्स भी लिया और टैक्स भी लिया। और हम हमारे को किस ये 1976 का है। ये देखो मिल्क टैक्स दे रखा है 120 रुपए, यहाँ से देखो, ये देखो आप, विद्या दे 1976 और 77 का, ये देखो। और मैं एक चीज और ये दिखाना देखो चाहूंगा। कितने प्रूफ है। जैसे एमसीडी कहती है कि यहाँ पे मिसयूज हो रहा है डेयरी का, डेयरी प्लॉट का, तो एमसीडी कैसे डेयरी प्लॉट को कमर्शियल पर्पस के लिए मेरे को लाइसेंस दे सकती है? ये देखो कन्वर्जन चार्ज, और ये मीडिया ये जाना चाहिए कैसे दे सकती है, मेरा ये क्वेश्चन है। मतलब आपको एमसीडी नहीं दिया? आप देखो ना, ये फेक थोड़ी है, ये फेक थोड़ी है, फेक थोड़ी है, ये एमसीडी ने खुद दिया है। ये फेक थोड़ी है। कन्वर्जन चार्ज है, ये कन्वर्जन चार्ज है, ये 1995 का है, मेरी दुकान है। कमर्शियल, हाँ बिल्कुल। ये मेडिकल स्टोर है हमारा, मेडिकल स्टोर है हमारा, लिखा हुआ है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। हाँ ये देखो ना, और ये तो बिल्कुल 2020 का उसके है। बाद ये इसकी स्लिप है, ये तो लेटेस्ट है। ये कन्वर्ट चार्ज के हमारे जो फीस लिए, ये पैसे लिए हैं, ये आप देखिए, ये ले रखे हैं हमारे से 5862 रुपए। कम से कम 50 मेरे पास अलॉटमेंट कागज हैं, 50 जो यहाँ के लोगों के हैं, 50 इनके कागज हैं। और ये कहते हैं कि अपने डंगर लेके भाग गए, तो थोड़े बहुत है भी यहाँ पर, तो इनको जगह दे दो, ले जाएंगे। बाकी ये रिहाइश क्यों तोड़ेंगे? सारी जिंदगी की कमाई लगी हुई है इसमें, ये बताओ ना कहाँ जाएंगे? वो गरीब आदमी है, कोई मतलब टैक्स लेने वक्त आप थे, हाँ। और आज बिना बताए खाली कर रहे हैं। हाँ, और ये हुआ इसमें की चीज ये बसी भी तो अलॉटमेंट की है ना, किसी ने नाजायज अभी अवैध कब्जा कैसे हो गए? आप लोग आए हो तो ये समाधान निकलवाओ कुछ ना कुछ आगे जाकर के, कि इसके अगर पैसे ले सकते हैं सर्कल रेट से तो वो हम भरने को सब तैयार हैं। बाकी है तो ये सरकार की, ये प्राइवेट नहीं है। आप लोग यहाँ पे जितने भाई हैं, बोलिए क्या बोल रहे हैं? 1976 में हम यहाँ से वहाँ से ला करके दरियागंज वगैरह से गवर्नमेंट ने प्रताप बाग से सिविल लाइन से या गड्ढों में डाल दिए, बेवार से इनका कोई नहीं। हमारे को जो वहाँ चीज थी हमारी वो भी गई,
और यहाँ गड्ढे दिए, अब ये भी जा रहे हैं, तो ये लोग कहाँ जाएं? सबसे बड़ा ये मुद्दा तो सरासर हमें गुमराह किया गया है। पहले हमारे को न्यू दिल्ली से निकाल दिया, अगर मान लिया जाए, एक मिनट, अगर दिल्ली में हम आ गए, हमने अपने यहाँ रिहाइश बना ली है, हमने यहाँ अपना खाने पीने का व्यवस्था कर ली है, उसमें भी इनको दिक्कत है। खाली करो, कहाँ जाए? जो 45 गज दी थी वो 45 ही गज हमारे पास है, उसमें 46 गज भी नहीं है कि हमने 1 गज पे भी ज्यादा कब्जा किया हो। हमारे पास जो गवर्नमेंट ने 45 गज दी थी तो 45 है। अगर 90 गज दी थी तो 90 गज है, 1 गज भी किसी के पास फालतू नहीं है। और फालतू है तो बेशक थोड़ा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, 2 दिन बचा है, अगर वो एमसीडी वाले यहाँ पे आ जाएंगे तो आप लोग क्या है? हमारे जो है ना, हमारी लाशों में से जाएंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं। हम गोली खाने के लिए भी तैयार है, हम गोली खाएंगे। हम सबसे मकान के ऊपर बुलडोजर बाद में चलेगा, पहले हमारे के ऊपर से जाएगा बुलडोजर। हम मरेंगे, आत्मदाह करने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है। मैं सोगिंदर डागर सबसे पहले गोली खाऊंगा और बाद में खाएंगे, सबसे पहले मैं गोली खाऊंगा भाई। गोली लगे, बिल्डोजर हमारे ऊपर चढ़े, डंडे लगे, जो भी होगा हम देखेंगे, मरेंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं, हम हटेंगे नहीं यहाँ से। कोई भी कुल्हाड़ी, चाकू, गंडासा कुछ नहीं है, सिर्फ हम मरने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हमें प्लॉट हमारे पास किया जा रहा है, खाली नहीं करेंगे हम, इसी के अंदर दबाना पड़ेगा उन लोगों का। हमारे को बीमार है सर, हम मरने के लिए तैयार हैं, मकान खाली नहीं करेंगे। हम यार ना कोई आ जा रहे हैं, सरासरी एनजीओ वाले ये बाहर के हैं, ये हमें देश को बर्बाद करना चाहते हैं। एनजीओ वाले बाहर की पार्टी है, एनजीओ दिल्ली के, ये गलत क्या है बोलो, ये बाहर की पार्टी है ना। ये एमसीडी ने डेयरी वालों को लाइसेंस बना के दिया है, आप इसको देख ले। इसमें डेट, इसमें डेट देखे, 1 तारीख 7वां महीना 2024 को दिया गया है। ये दो डेयरी वालों को लाइसेंस क्यों दे रहे हैं? पैसे क्यों भरवा रहे हैं? पैसे लेने के लिए हम है, और भैंसों पे हम अत्याचार कर रहे हैं, ये झूठे आरोप है। तो मतलब कि अगर जो भी है, अगर सफाई नहीं है तो ये काम किसका? एमसीडी का है ना। आम नागरिक का। रोड पे अगर नाली जाम है तो आदमी क्या करता है? नाली जो है, नाली को सफाई किसका करना है? काम है वो एमसीडी का है। अगर मान लो कहीं जानवर मरा हुआ पड़ा है तो वो काम किसका? एमसीडी का सफाई करने का। मतलब वो अपना लापरवाही बरता। अस्पताल तक ने दी है, अस्पताल पलाकपुर में दे रखा, वो बंद पड़ा, ताला लगा हुआ है, देख के आ सकते हो आप। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब कि ये है कि एमसीडी है ना, अपने आप को बचने के लिए। तालाब नहीं है, भैंसों को जो पशुपालन के लिए जगह दी है तो उसकी सुविधा भी तो देनी चाहिए थी। पशुपालन के लिए तो तालाब भी चाहिए, जगह गोबर डालने के लिए जगह भी चाहिए, ना गोबर डालने के लिए जगह, ना उनको फ्री टाइम में घुमाने के लिए जगह, ना उनके लिए कोई तालाब है, ना उनके लिए कोई अस्पताल है, ना उनके लिए कोई दवाई की सुविधा है। 3,25,000 में ये 2 स्कूल बना हुआ है एमसीडी का। एमसीडी का 2 स्कूल बना है, ये हम लोगों ने 3,25,000 में सरकार से खरीदा था। इसके कागज हमारे बड़े कनो हैं। तो जब सरकार ने हमारे इन पे कब्जा कर लिया तो ये बतलाओ आप किसको रोएं कि कहाँ जाएं? तो आप सबकी लास्ट में क्या मांग है सरकार से? हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारे जैसे प्लॉट है, जैसे हम रह रहे हैं, हमें रहने दिया जाए। अगर इसके ऊपर कोई कन्वर्जी चार्ज, हाउस टैक्स, कुछ भी अगर हमारे ऊपर डाला जाए, मालिकाना हक हमें दिया जाए, और जो वो मांग है उनकी वो हम पे करेंगे। हम पे करने से मना नहीं करेंगे। जाए जो जाए, बिल्कुल एक जायज पैसे हमारे से लिए जाए, हम देने के लिए तैयार हैं। जायज कन्वेंस चार्ज देने के लिए या सभी तैयार हैं, लेकिन जायज हो और जब मर्जी ले हमारे से। हमारे को अगर वो कहे कि डेयरी हटा लीजिए, घर रहने देंगे तो डेयरी हट जाएगी। हमें डेयरी के लिए जगह दे दो, हम डेयरी भी हटा लेंगे। हमें डेयरी के लिए जगह दे दो, हम डेयरी भी हटा लेंगे। डेयरी के लिए जगह दे दे, डेयरी के लिए हमें कुछ समय दे दे, हम हटा लेंगे। मिल जाए थोड़ा, ऐसे रहना चाहिए। हाँ, रियायत से रहना चाहिए। डेयरी के लिए हमारे को टाइम दे दिया जाए, उसको जो 2-1 महीने 2-4 महीने का हमको टाइम दो तो हम बदल देंगे। और उसके बाद ये ना हो 10 साल बाद फिर ये तलवार लाके हमारे गर्दन पे रख दे कि अब फिर तोड़ेंगे। हमें मालिकाना हक दिया जाए। यहाँ पे पैदा हुई उसकी ये जन्म भूमि है शाहबाद डेयरी। जो बच्चे यहाँ पैदा हुए, जो बड़े हो रहे हैं, उनकी जन्म भूमि है। जन्म भूमि तो हम किसी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है जी। और रही बात भैंसों के पशुपालन के लिए, उसके लिए हमारे को आगे जगह दे दे, हम वहाँ जाने के लिए तैयार है। जो कन्वेंस चार्ज है वो हम देने के लिए तैयार है, जायज। आगे कोई भी अगर एमसीडी वाले ये कह रहे हैं इतनी गाय घूम रही है, चढ़ाते क्यों नहीं? एमसीडी के पास रोड पे इतनी घूम रही है, इन्हें चढ़ाम दे क्यों नहीं? एमसीडी पैसे खा साली। ये पैसे खाने की बात नहीं है, ये गाय हमारी अड़ोस पड़ोस के किसी भी गांव के व्यक्ति की नहीं है।
ये रातों रात टेम्पू में से उतारी गई गायें हैं। इनको एमसीडी क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि ये एमसीडी के ऊपर दबाव है कि इन गायों को ना उठाया जाए। ये एमसीडी सब इनके साथ दबाव में कर रही है काम, या मिल के कर रही है काम, इसको हम नहीं कह सकते। लेकिन एमसीडी को ये होना चाहिए कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको उठा ले। भाई हमें कोई इतनी औकात नहीं है जो 2.5 लाख 3 लाख 1.25 लाख का पशु ला के खुला छोड़ देगा। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो मैं यहाँ पे जितने लोगों से बात की है, इनके साथ बहुत ही गलत हुआ है। एक तो एमसीडी ने लापरवाही बरता सालों से, समझे ना, और उनके बाद लापरवाही की वजह से उनको कोर्ट ने सुनाया भी। तो कोर्ट ने जब सुनाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को अगर कहीं पे कोई हाथ में दर्द हो, पैर में दर्द हो, तो उसको पूरा कह के भाई फांसी पे लटका दो, मर जाएगा, पूरा दर्द ही खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं। अगर कोई किसी से गलती एक से हुआ है तो उसको सजा दो, कोई दिक्कत नहीं, सारे लोग लेने के लिए तैयार है कि हाँ अगर कोई नहीं गलती। लेकिन एक की वजह से या नहीं भी किया हो उसके वजह से अब पूरे डेयरी वाले को, पूरे एरिया वाले को सजा देना, ये तो बहुत ही गलत है। और यहाँ के लोगों का यही मांग है कि हमारा घर रहना चाहिए, हमारा घर को नहीं तोड़ा जाए। क्योंकि देखिए घर बनता है 1-2 दिन में नहीं। जिसके पास घर होगा उसे मालूम होगा, जिसका बाप कमा रहा होगा 10,000 20,000 जमा कर करके सालों में घर बनाया है। तो सोचिए उसका घर अगर इस तरीके से तोड़ा जाएगा, सोचिए कल होगा, आज आपका है, कल इसका है ना, मान लो इसका है, आज आपका है या हमारा है, किसी का भी हो सकता है इस तरीके से। तो घर को नहीं तोड़ा जाए, इनका यही मांग है। अगर आपको गाय से दिक्कत है, जानवरों के साथ गलत हो रहा है, तो हम डेयरी हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मेरा घर है उसे रहने दीजिए, उस पर बुलडोजर नहीं चलाइए, समझे ना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।